सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करिए ताकि इस तरह का वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आप दोस्तों अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जाकर जो पुराने ओल्ड अपडेट न्यू अपडेट वीडियोस अपलोड हैं भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, पात्रता परीक्षाओं से संबंधित, उसको जाकर जरूर देखिए। वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक EMT संवर्ग भर्ती परीक्षा 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंक के लिए। चूँकि दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के अंतर्गत सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन होने वाला है। तो यह वीडियो आप उसी संदर्भ में देखिए कि सहायक शिक्षक EMT संवर्ग भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन 10/6/2023 को हुआ था। तो इस वीडियो को आप उस संदर्भ में देख सकते हैं। और चूंकि सामान्य हिंदी का ये प्रश्न है तो इस विषय में हम देखेंगे सामान्य हिंदी और उससे संबंधित व्याकरण से संबंधित प्रश्न। चूँकि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 में भी सहायक हिंदी से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप इस वीडियो को देखकर अपने आने वाले समय में तैयारी के लिए और रणनीति बना सकते हैं। आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए कुछ उपयोगी साबित हो पाया या होगा तो मुझे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इस तरह के वीडियोस आप जानते ही हैं मैं लाते रहता हूं। आप चाहते हैं किसी और प्रकार का वीडियो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए वह वीडियो उपलब्ध कराऊं। तो चलिए हम बात करते हैं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 EMT संवर्ग का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की सेट ए के बारे में। तो आप देख रहे हैं, इससे पहले दोस्तों अगर आपने भाग 1, चूँकि इस पुस्तक में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पुस्तक में 7 भाग था, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संबंध में वीडियो देख चुके हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की भाग 2 सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न 25 अंक के लिए। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न 31 से। तो प्रश्न 31 देखते हैं। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। A. लेखन शिक्षण, B. श्रवण शिक्षण, C. वाचन शिक्षण और D. उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 31 का विकल्प B सही है, श्रवण शिक्षण। प्रश्न 32 किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा। A. अंतरकथा, B. अंतःकथा, C. अंतःकथा या D. अंतरकथा। प्रश्न 32 का सही विकल्प है C. अंतःकथा। प्रश्न 33 जिस वाक्यांश में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती हैं वह कौन सा वाक्य कहलाता है। A. संयुक्त वाक्य, B. साधारण वाक्य, C. मिश्र वाक्य या फिर D. इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 33 का सही विकल्प है C. मिश्र वाक्य। प्रश्न 34 अनधिकृत में प्रत्यय है। A. अन, B. अन, C. अनु या D. अधि। प्रश्न 34 को दोस्तों व्यापम ने विलोपित किया है, इसको स्टार्ट से विलोपित किया है, इसको हटा दिया गया था। प्रश्न 35 भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। A. लिखना सुनना, B. बोलना पढ़ना, C. बोलना सुनना या फिर D. सुनना पढ़ना। प्रश्न 35 का सही विकल्प है B. बोलना पढ़ना। प्रश्न 36
महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद है। ए मह धन ऐश्वर्य, बी महाधन ऐश्वर्य, सी महाधन ऐश्वर्य, डी महधन ऐश्वर्य। प्रश्न 36 सही विकल्प है बी महाधन ऐश्वर्य। प्रश्न 37 निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्च कंठ तालव्य से होता है? ए च य, बी ड ढ, सी ए ऐ या डी न ण। प्रश्न 37 का सही विकल्प है सी ए ऐ। प्रश्न 38 लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं। ए 4, बी 2, सी 3 और डी 1। प्रश्न 38 का सही विकल्प है बी 2। प्रश्न 39 निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन से हैं? ए च छ स, बी त थ स, सी ड य ण न भ या फिर प फ। प्रश्न 39 सही विकल्प है सी ड य ण न भ। प्रश्न 40 गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है। ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक या डी संबंध कारक। प्रश्न 40 सही विकल्प है सी अपादान कारक। प्रश्न 41 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता या फिर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 41 का सही विकल्प है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 42 प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ए व्याकरण ज्ञान, बी भाषा ज्ञान, सी भाषा प्रयोग या डी व्याकरणिक नियम। प्रश्न 42 सही विकल्प है सी भाषा प्रयोग। प्रश्न 43 किंचित कौन सा विशेषण है? ए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, बी अपूर्णांक बोधक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी गणनावाचक विशेषण। प्रश्न 43 सही विकल्प है सी परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न 44 लिपि का अर्थ है। ए वर्ण लिखने की कला, बी वर्णमाला का लिखित रूप, सी लेखनी या डी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। प्रश्न 44 सही विकल्प है डी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। प्रश्न 45 वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज वाक्य में सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक या डी संबंधवाचक। प्रश्न 45 सही विकल्प है डी संबंधवाचक। प्रश्न 46 बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 8। प्रश्न 46 सही विकल्प है ए 2। प्रश्न 47 निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। ए किवाड़ कपाट, बी कंघी कंकड़ी, सी कोठा कोष्ठक या डी चना चड़क। प्रश्न 47 सही विकल्प है बी कंघी कंकड़ी। प्रश्न 48 वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? ए 5, बी 7, सी 6 या डी 4। प्रश्न 48 को भी व्यापम ने विलोपित करके इसको हटा दिया है। प्रश्न 49 निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ए मूल्यांकन, बी शैक्षिक उद्देश्य, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव। प्रश्न 49 विकल्प है सी सही है शिक्षण अनुभव। प्रश्न 50
निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। बी, बागों में विविध रंगों के फूल थे। सी, कृष्ण बंसी बजाते थे। या डी, कृपया शांत होकर बैठे रहिए। प्रश्न 50 को भी व्यापम ने स्टार से विलोपित किया है, इसको प्रश्न को हटा दिया था। प्रश्न 51, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ए, पत्र लेखन। बी, निबंध लेखन। सी, नाट्य लेखन। या डी, वाद विवाद। प्रश्न 51 सही विकल्प है डी, वाद विवाद। प्रश्न 52, तद्वत का विलोम शब्द है। ए, अद्वत। बी, अतद्वत। सी, अद्वैत। या डी, अनित्य। प्रश्न 52 सही विकल्प है बी, अतद्वत। प्रश्न 53, भरसक शब्द में समास है। ए, तत्पुरुष समास। बी, कर्मधारय समास। सी, अव्ययी भाव समास। या डी, द्वंद्व समास। प्रश्न 53 सही विकल्प है सी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न 54, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए, विधिवाचक क्रिया। बी, पूर्वकालिक क्रिया। सी, संयुक्त क्रिया। या डी, नाम धातु क्रिया। प्रश्न 54 सही विकल्प है सी, संयुक्त क्रिया। प्रश्न 55, कलेजा फटना इस मुहावरे का अर्थ होगा। ए, पत्थर दिल होना। बी, दुखी होना। सी, दुख से पीड़ित होना। या डी, दिल की बात कहना। प्रश्न 55 सही विकल्प है बी, दुखी होना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा सहायक शिक्षक EMT संवर्ग भर्ती परीक्षा 2023 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की सेट ए भाग 2 हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 EMT संवर्ग का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सेट ए के भाग 3 अंग्रेजी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस का अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूं। कोई सवाल सुझाव या कोई जानकारी और चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो जानकारी उपलब्ध कराऊं। आप हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पेपर अपलोड है, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड पोस्ट है, वीडियोस अपलोड है, जाकर जरूर देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो इस तरह के वीडियोस मैं जानते हैं लाते रहता हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल को जुड़कर न्यू अपडेट्स पा सकते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन का आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए लिंक कमेंट करेंगे तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप इस प्रश्न पत्र को पढ़कर भी अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और लगे कोई जानकारी थोड़ा सा ठीक हो तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं।